हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीबीएस एडमिशन हब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एजुकेशन लोन फॉर स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड। दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके लिए लोन की ज़रूरत है तो बैंक को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वह यूनिवर्सिटी MCI और WHO लिस्टेड होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है। उसमें आपको कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है, जिसमें आपका इनविटेशन लेटर, एडमिशन लेटर, फ़ी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर डिटेल में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, एयर एयर टिकट, इन सभी की हार्ड कॉपी आपको बैंक में शो करनी होगी और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको बैंक में सबमिट करनी होंगी। इसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। इसके अलावा आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड हैं तो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 लास्ट 3 ईयर्स का। अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस प्रूफ और लास्ट 3 ईयर्स का ITR। और अगर फार्मर हैं तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पेपर्स चाहिए, जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड सोसाइटी में हो, तभी उनके पेपर्स वैलिड होंगे। इसके साथ पेरेंट्स के वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आपके पेरेंट्स के और सबके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज़ बैंक को शो करनी होंगी और इन सभी की फ़ोटोकॉपीज़ जमा होंगी। इसके साथ पेरेंट्स का सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। मींस अगर किसी ने पहले लोन लिया हुआ है तो उस लोन की EMI टाइम टू टाइम डिपॉजिट कर दी हैं। ये सब बैंक आपको लोन देने से पहले चेक करते हैं। अगर ये सारी चीज़ ठीक रहती हैं तो बैंक आपको लोन अप्रूव कर देती हैं। दोस्तों, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी करता है। गवर्नमेंट बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट बैंक के मुकाबले कम होता है, इसलिए गवर्नमेंट बैंक को एजुकेशन लोन के लिए चूज़ करें और कई बैंकों में ट्राई करें जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, वहां से लोन लें। दोस्तों, लोन मिलने के बाद आपको चुकाना भी है तो रीपेमेंट का टाइम ड्यूरेशन 15 ईयर्स होता है और ये 15 ईयर्स कोर्स कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है। मींस जैसे आपने किर्गिस्तान से MBBS करने के लिए लोन लिया और वहाँ MBBS कोर्स ड्यूरेशन है 5 ईयर्स, तो जब आप 5 ईयर्स के बाद कोर्स कंप्लीट करके इंडिया वापस आएंगे तो आपको अगले 1 ईयर के अंदर अपनी रीपेमेंट की EMI स्टार्ट करनी होगी, जो उस समय से अगले 15 साल के लिए आपको कंप्लीट करनी होगी। दोस्तों, इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको बैंक मैनेजर से मिलना होगा, क्योंकि अलग अलग बैंकों की पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, जो आपको बैंक मैनेजर ही क्लियरली बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप एजुकेशन लोन लेकर डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।